उसमें द्वंद्व समास होता है। चा के 4 अर्थ हमने देखा। उसके बाद 2 अर्थों में सह विवक्षा नहीं होती है, एक जगह अन्वय नहीं होता है, इसलिए द्वंद्व समास नहीं होता है। इतरेतर योग और समाहार इस अर्थ में जब चार्थ विद्यमान रहता है तो द्वंद्व समास होता है। लघु सिद्धांत में द्वंद्व समास विधायक केवल एक ही सूत्र है, चार्थ द्वंद्व। और आगे ये सूत्र जो आ रहे हैं ये पूर्व प्रयोग के लिए आ रहे हैं कि समास में पहले प्रयोग किसका किया जाए। आज हमको जो पाठ है द्वंद्वे घी, यहां से चलना था। द्वंद्वे घी, द्वंद्व समास में जो घी संज्ञक वर्ण होते हैं उनका पहले प्रयोग होता है। द्वंद्व समास में घी संज्ञक वर्णों का पहले प्रयोग होता है। अब इसमें एक घी संज्ञा आ गई। घी संज्ञा क्या है? घी संज्ञा किसे कहते हैं? घी किसे कहते हैं? तो अजंत पुल्लिंग में आप देखेंगे तो शेषो घसखी एक सूत्र आएगा, वह कहता है ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत की घी संज्ञा होती है। आवाज आ रही है और सब लोगों को? रजनीश जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही भैया। तो आप नेटवर्क अपना कांता जी देख लीजिए। जो घी संज्ञा किसकी होती है? तो घी संज्ञा के लिए इन्होंने कहा कि ह्रस्व इकारांत और उकारांत, ये ह्रस्व का इकारांत और उकारांत की शेषो घसकी यह सूत्र घी संज्ञा करता है। ये सूत्र कहता है कि जिसकी घी संज्ञा होती है, घी संज्ञक जो शब्द होते हैं उनका पहले प्रयोग होता है। जैसे इन्होंने प्रयोग बनाया हरिश्च हरश्च इति हरि हरव, इन्होंने विग्रह किया कि लौकिक विग्रह हरिश्च हरश्च हरिषु हरसु, इसमें आप उल्टा भी कर देंगे। यदि हम ऐसे भी कर दें हरश्च हरिश्च हरसु हरिप्रसु, समास समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा। समास किससे होगा? चार्थ द्वंद्व समास होगा। इतरेतर अर्थ में विद्यमान है। यहाँ चार्थ समास हुआ। इसमें आपको जब लौकिक विग्रह करते हैं तो उस समय आपको चा दिखाई देगा, क्योंकि चा शब्द सूत्र कहीं नहीं कहता है कि समास में च शब्द विद्यमान होना चाहिए। सूत्र कहता है कि चा का जो ये अर्थ विद्यमान होना चाहिए, वह शब्द को नहीं कहता। इसलिए विग्रह में आपको शब्द नहीं दिख रहा है। हरिश्च हरश्च अर्थ में आपको वह चा का जो अर्थ है वह भान होगा, वह दिखाई देगा। समास हुआ, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लोप हो गया। अब ऐसी अवस्था बन जाएगी, हर हरि बन गया। ये सूत्र लगे द्वंद्वे घी। द्वंद्व समास में यदि घी संज्ञक वर्ण होता है उसका पहले प्रयोग, तो हर और हर ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों में समास हुआ है। हर शब्द जो है ह्रस्व आकारांत है, ये इसकी घी संज्ञा नहीं होती है, इसकी घी संज्ञा होती है। तो घी संज्ञक वर्ण हो गया हरि, इसकी घी संज्ञा हो जाती है, इसका पहले प्रयोग हो जाए। क्या बन गया? हरि और हर, क्योंकि ये दो हैं इसलिए द्विवचन आ जाएगा औ, और स्वाधिकार हो करके हरि हरौ यह प्रयोग बन जाए।
इसके बाद ये नियम है, ये नियम ध्यान रखिएगा कि द्वंद्व समास में घी संज्ञक जो वर्ण हैं इनका पहले प्रयोग होता है। अब दूसरा सूत्र है, अजाद्यंतम द्वंद्वे पूर्वम स्यात्। द्वंद्व समास में आजादी होते हुए, अच आदि में होते हुए, आजादी का विच्छेद होगा, अच आदि में हो और कैसा हो, अदंत हो, अर्थात ये अकार अंत में हो, अच आदि में हो, अकार अंत में हो, ऐसा जो शब्द होता है उस शब्द का द्वंद्व समास में पूर्व में प्रयोग होता है। जैसे ईश कृष्ण, ईशश्चा कृष्णश्चा ये लौकिक विग्रह होगा। अलौकिक विग्रह आपका होगा ईश सु कृष्ण प्लस सु। साथ द्वंद्व से समास होगा, समासत्वात्पाद की संज्ञा, इस सु का दोनों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप हो गया तो क्या बन गया, ईश कृष्ण बन गया। ईश कृष्ण बन गया। अब अजाद्यंतम लगेगा, आजादी अच आदि में हो, अकार अंत में हो, ऐसा जो शब्द होता है उस शब्द का पहले प्रयोग होता है। यहाँ पे ईश ये आदि है, इकार अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और उस में क्या है, आ है अंत में, तो आजादी अदंत शब्द है। ईश शब्द कैसा है, आजादी और अदंत शब्द है। कृष्ण शब्द में का आदि में, हलंत आदि में है, यद्यपि अदंत तो है लेकिन आजादी अदंत नहीं, हलादी अदंत है, इसलिए कृष्ण शब्द का पहले प्रयोग नहीं हो गया, इस शब्द का पहले प्रयोग हो जाएगा, ई से कृष्ण बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे औ विभक्ति आएगी, जैसे रामो बनता है उसी प्रकार ई से कृष्णो यह बन जाएगा। इसके बाद ये सूत्र है, ये सूत्र काफी जगह इसका प्रयोग होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अल्पाच तरम, ये सूत्र अल्पाच तरम, ये सूत्र कहता है कि जो अल्प अच वाला होता है, द्वंद्व समास में सभी शब्दों में जो शब्द कम अच वाला होता है उसका पूर्व प्रयोग होता है। अल्प अच, जिसमें कम अच हो उनका पूर्व में प्रयोग होता है, उसका पूर्व में प्रयोग करके बोलिए। ऐसे प्रयोग बनाया, शिवश्चा केशवश्चा, यह विग्रह होता है। शिव प्लस सु, केशव प्लस सु, यहाँ पे समास हो जाएगा, चाहते द्वंद्वा से समासत्व संज्ञा और ये सु का लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शिव में क्या है, सा है, ई है और वह है आ, यानी कि इसमें दो अच है।
ई है और आ है। केशव में का ए है, आ है और वा में आ है, तो यहाँ पे 3 अक्षर। तो अल्पक्ष वाला कौन हो गया? शिव हो गया। तो शिव अल्पक्ष वाला हो गया, तो इसका पहले प्रयोग हो जाएगा, तो शिव केशव बन जाएगा। औ आएगा, रामौ की तरह स्वादिकार होकर के शिव केशव, यह प्रयोग बन जाएगा। अल्पास्तरम, ये आपको हर जगह, ये सब सूत्र हर जगह लगेंगे। अजाद्यंतम, अल्पास्तरम, द्वंद्वे घी, जहां पे ये शब्द होंगे उनका पहले प्रयोग किया जाएगा। समान अच वाले में जैसे राम है, कृष्ण है, ये समान अच वाले हैं। इनमें आप यथेच्छा, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे प्रयोग कर सकते हैं। अभी यहाँ से ये जो पूर्व प्रयोग है ये लव सिद्धांत में समाप्त होता है। इसके और भी कई सूत्र हैं, सिद्धांत को हम भी पढ़ेंगे। अभ्यर्हितत्वंच, अभ्यर्थ जो होता है, पूज्य जो होता है, उसका पहले प्रयोग करना चाहिए। और भी वहां पे आपको कई सूत्र देखने को मिलेंगे जो पूर्व प्रयोग में कहते हैं कि इनका पहले प्रयोग हो। ये वार्तिक है अव्यहितंच, द्वंद्व समास में जो अव्यहित होता है उसका लघ्वक्षरम पूर्वम, ये भी एक वार्तिक है। तो और भी आपको कई वार्तिक सिद्धांत कौमुदी में देखने को मिलेंगे। लव सिद्धांत कौमुदी में ये 3 सूत्र हैं, इन 3 सूत्रों को आप ध्यान रखिए। यहां से ये वाला प्रकरण समाप्त होता है। अब आगे एक शेष का प्रकरण आता है। एक शेष अर्थात जब 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें एक ही शेष बचता है, लेकिन जो शेष बचता है वह जो लुप्त अर्थ होता है उसको भी बताने वाला होता है। पिता माता, माता शब्द के, मातृ शब्द के तृतीया के एक वचन में मात्रा बनता है। मात्रा सह उक्तौ पिता वा शिष्यते, विकल्प से माता के साथ यदि पिता, मातृ शब्द के साथ यदि पितृ शब्द भी आता है तो वहां पे पितृ शब्द ही शेष रहता है। यह सूत्र विकल्प से लोप का विधान करता है, यानी एक बार लोप हो भी सकता है और लोप नहीं भी हो सकता है। दोनों प्रयोग आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे माताचा पिताचा इति पितरौ, जगतः पितरौ वंदे, इस पितरौ से पार्वती परमेश्वरौ, पितरौ से दोनों, माता पिता दोनों लेना। माताचा पिताचा ये आपका लौकिक विग्रह है। इसका जो अलौकिक विग्रह होगा मातृ सु पितृ सु, चाहते द्वंद्व समास हो जाएगा, इनका लोप हो गया, मातृ पितृ बन गया। पिता मात्रा इस सूत्र के द्वारा ये मातृ शब्द का लोप हो जाएगा। बचेगा कौन? केवल पितृ बचेगा। एक नियम है या शिष्यते सह लुप्यमाना था विधायी, जो शेष रहता है वह लुप्यमान के अर्थ को बताने वाला होता है। पितृ शब्द शेष है तो लुप्यमान अर्थ को बताएगा, इसलिए यहाँ पे औ आ जाएगा और स्वादिकार होकर के पितरौ यह प्रयोग बन जाएगा। इसके बाद आगे सूत्र है, यह एकवद भाव करने वाला सूत्र है। एकवद भाव अर्थात समुदाय की शक्ति को आगे कर देता है, दोनों को मिला करके एक हो जाते हैं। एकवद भाव से ये होता है कि वहां पर एक वचन आता है और नपुंसक लिंग। सूत्र है द्वंद्वश्च
प्राणी तूर्य सेनांगा नाम। द्वंद्वश्च अर्थात द्वंद्व समास में प्राणी के अंग, तूर्य मतलब होता है कि वाद्य के अंग, सेना तूर्य के अर्थात वाद्य अंग, सेना सेना के अंग वाचक शब्दों के साथ यदि द्वंद्व समास होता है तो उसमें समाहार वचन अर्थात समाहार हो जाता है, एक भाव हो जाता है। और जैसे समाहार में जो नियम लगते हैं, नपुंसक लिंग आता है, सु आता है, वह सब यहाँ भी लगेंगे। पहले उदाहरण दे रहा है, प्राणी के अंगों का उदाहरण दे रहे हैं। इसमें अंग शब्द का हर जगह अन्वय होगा। प्राणी के अंग, वाद्य अंग, सेना के अंग के साथ अंगवाचक शब्दों के साथ द्वंद्व समास होता है तो वहां पर समाहार वचन हो जाता है। जैसे पाणिश्चा पादस, पाणिश्चा पादौचा, ये विग्रह है, लौकिक विग्रह। पाणीचा पादौचा, यहाँ पर इसका जो अलौकिक विग्रह होगा पाणी प्लस औ, द्वंद्व जैसे समास हो गया, दोनों का लोप हो गया। इसमें थोड़ा सा एक चीज, ये हमने मिस्टेक गलती से लिख दिया इसमें, क्योंकि ये द्विवचनांत लिखे हैं ना, इसमें पानी छोटी ई होगा और पाद होगा, केवल पादो नहीं होगा। रस्व पानी होता है। हाँ, पानी हर्ष होगा और पाद ये दकारांत ऐसे होगा। वो जल्दी जल्दी में प्रयोग के अनुसार वैसे लिख गया। तो यहाँ पर पानी औ पाद औ यह विग्रह होगा। चार से द्वंद्व समास हुआ, विभक्ति का लोप हो गया, क्या बन गया? पाणी पाद बन। अब पाणी पाद बन जाने पर द्वंद्वश्चा पाणितुर्य सेनांगा नाम, यहाँ पर प्राणी के अंग, पानी और हाथ हो पैर, यह प्राणी के अंग हैं। प्राणी के अंग होने पर इस सूत्र के द्वारा क्या हुआ? समाहार हो गया, तो एक वचन का विधान हुआ और नपुंसक लिंग हो जाएगा। समाहार में सनपुंसक से नपुंसक लिंग हो जाता है और एक वचन आता है। पाणिपाद प्लस सु सह नपुंसकम, ये पहले हम जब द्विगु समास पढ़े थे तो वहां पर जब समाहार आया था तो सह नपुंसकम वहीं पर सूत्र आया था, तो कहता समाहार में नपुंसक लिंग हो जाता है, सु आएगा, सु के स्थान पे अब आम आदेश हो जाएगा, अम पूर्वा से पूर्व हो जाएगा, बन जाएगा पाणिपादम। इसका अर्थ होगा हाथ और पैर का समूह। अब ये समूह को बताएगा, हाथ पैर को अलग अलग नहीं बताएगा। हाथ पैर को अलग अलग यदि बताना होगा तो उसमें समास और अलग, जैसे पाणिश्चा पादश्चा पाणिपादौ, मतलब हाथ और पैर, ये बोध होगा। तो यहाँ पे क्या बोध होगा? हाथ और पैर का समूह, ये भेद होता है। इसके बाद तूर्य अर्थात वाद्य के जो अंग हैं, ये मादंगिकाश्च
वैणविकाश्च तेषां समाहारः। मृदंग वादक और वेणु वादकों का समूह। तो यहाँ पर ये लौकिक विग्रह होगा पहले। ये विग्रह होगा मादंगिक वैणविक। ये विग्रह होगा, विभक्ति का लोप हो जाएगा, जस चात द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्वस्य प्राणित्व सेनांगा नाम, इससे एक पद भाव हो गया। असु आएगा, सु के स्थान पे नपुंसक लिंग होकर के अम आदेश हो जाएगा। तो मादंगी मादंगिक वैणविकम, यह प्रयोग बन जाए। मादंगिक मतलब होता है कि मृदंग को बजाने वाले। वैणविक मतलब होता है कि वीणा इत्यादि को, वेणु को बजाने वाले। तो मृदंग वादकों का और वेणु वादकों का समूह। इसके बाद सेनांगा नाम, सेना के जो अंग हैं, तो रथिकाश्वारोहम, इसमें भी रथिकाश्च अश्वारोहाश्च, रथिकों और अश्वारोहों का जो घुड़सवार हैं उनका समूह। रथिकाश्च अश्वारोहाश्च तेषां समाहार द्वंद्वः समाहारः। यहाँ पर ये लौकिक विग्रह होगा। अलौकिक विग्रह जो होगा, रथिक जस इसके बाद अश्वा, पूरी प्रक्रिया से में लोप कर दीजिए। रथिक अश्वारोह बन जाएगा और द्वंद्वश्च प्राणितुर्य सेनांगा नाम एक पद भाव कर दीजिए। समाहार एक पद भाव हो गया। नपुंसक लिंग सह नपुंसकम से हो गया। सु आएगा, सु के स्थान पे अम आदेश हो जाएगा, हो जाएगा। तो रथिकाश्वारोहम, यह प्रयोग बन जाएगा। इसके बाद अंतिम सूत्र है। यह भी एक प्रकार से समाहार अर्थात एक पद भाव करने वाला ही सूत्र है। द्वंद्वच्युत सहंतात समाहारे। ये सूत्र कहता है कि चवर्गांतात, चवर्ग अंत में हो। इसके बाद दकारांतात, दकार अंत में हो। शांत, सकार अंत में हो। हकार अंत में हो। द्वंद्व समास में समासांत टच प्रत्यय, इसलिए तत्स्यात् समाहारे, यह है समासांत प्रत्यय विधायक सूत्र। समासांत यह है टच, और टच प्रत्यय का विधान भी वही करता है जहां पे समाहार में समास होता है। कहाँ टच प्रत्यय का विधान करता है? क्या चवर्गांत हो, चवर्ग अंत में हो, दकारांत हो, सकारांत हो और हकारांत हो। द्वंद्व समास से, द्वंद्व समास में क्या होता है? समासांत टच प्रत्यय होता है समाहार में।
समाहार होना चाहिए। यदि समाहार नहीं होगा यह सूत्र टच प्रत्यय का भी विधान नहीं करेगा। वाक्च त्वक्च इति वाक् त्वचम, यह प्रयोग है। इस प्रयोग में वाक्च त्वक्च तयोः समाहारः, इनका समाहार अर्थात वाणी और त्वचा का समाहार, तो इसका जो विग्रह होगा वह है वाच प्लस सु, त्वच प्लस सु, यह विग्रह होगा। वाच शब्द से ही वाक वाच वाचा ऐसे बनता है। चाहते द्वंद्वा से समाहार अर्थ में समास हुआ, सु का लोप हो गया, तो क्या बन गया? वाच त्वच, यह प्रयोग बन गया। इसके बाद यहाँ पे जो वाच का जो चकार है, उस चकार को चोह कु, एक सूत्र है, उससे कुत्त हो जाएगा। वाक त्वच बन गया। वाक त्वच बन जाने के बाद द्वंद्वात् शुद्ध सहांतात समाहारे, यह सूत्र है। इस सूत्र से टच प्रत्यय हो जाएगा, टच में केवल आ बचेगा, वाक त्वच अजंत बन जाएगा। इसके बाद क्योंकि समाहार में समास हुआ तो नपुंसक लिंग हो जाएगा, सु आएगा, उस सु के स्थान पे अम आदेश हो जाएगा। अमी पूर्वा से पूर्व कर दीजिए, वाक त्वचम, यह प्रयोग बन जाए। त्वक सृजम दूसरा प्रयोग है। त्वचा सृजता सृजचा तयोः समाहार, त्वचा और माला का समुदाय। इसमें देखिए चवर्गांतात, चवर्ग अंत में हो तो वाक में वाच शब्द है, ये प्रथमक एक वचन लिया है, और वाक्चा त्वचा दोनों जगह एक चाचा है, चोह पूछ दोनों जगह कुत्त होगा। तो यहाँ चवर्गांत है, चवर्ग अंत में, त्वचा और सृजचा तयोः समाहारः, यहाँ पे त्वच और सृज, ये भी चवर्गांत का ही उदाहरण है। त्वच प्लस सु और सृज प्लस सु, यह विग्रह होगा। समास चार द्वंद्व से लोप हो गया, त्वच सृज बन गया, चोकू से कुत्त हो गया, त्वक सृज बन गया, त्वक सृज बन जाएगा, हलंत है, टच आ बन जाएगा। अब यह अकारांत बन गया, त्वक सृज यह अकारांत हो गया, अकारांत बन जाने के बाद अब सु आएगा, तो सु के स्थान पे आमादेश हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व हो जाएगा, त्वक सृजम, यह प्रयोग बन जाएगा। उसके बाद जितने भी प्रयोग है इसमें बस प्रक्रिया सब इसी प्रकार है, कुछ भी नाम को आगे करना न पीछे, ज्यादा कुछ नहीं बदलना है। समीचा द्विसच्च तयोः समाहार, अब इसमें समीचा द्विसच्च तयोः समाहार, समीसु द्विसत्सु, यहाँ पे चार थे द्वंद्व समास हो गया, समी द्विसद बन गया। अब देखिए इसमें जो दूसरा उदाहरण है, ये कहता है कि
चका, चवर्गांतात और दांतात दकार अंत में हो, उस दकार का उदाहरण है समी दिश। विग्रह है समीचा दिशच्चा तयोः समाहारा, समीसु द्विसद, सु ये होगा, चाथे द्वंद्व समास कर दीजिए, समी दिशद बन जाएगा, द्वंद्वा चुरसहंता ये सूत्र के से टच प्रत्यय कर दीजिए और टच का आ मिल जाएगा, और सा नपुंसक से नपुंसक लिंग हो ही जाएगा क्योंकि समाहार में समास हुआ है, सु आएगा, सु के स्थान पे अम आदेश हो जाएगा, समी द्विसदम ये प्रयोग बन जाएगा। बाद वाक तुषम, इस पे भी वही है, वाकचा त्विटचा तयोः समाहार। यहाँ पे देखिए त्विष शब्द है, लेकिन जब आप हलंत पुल्लिंग पढ़ेंगे तो जो शकार होता है उसके स्थान पर ये डकार आदेश हो जाता है। ब्रज भिज स्त्रिज मीज याज राज व्याजित छसाम, से वो सा कहता है और शकार के स्थान पे जस्त होकर के डकार होता है, डकार को टकार होता है, तो ये प्रक्रिया वहां देखने को मिलती है। वाकचा ट्विटचा ये प्रथमा के एक बार, ये लौकिक विग्रह होगा। अलौकिक विग्रह जो होगा वह है वाक सु त्विष सु होगा। ये सकार अंत में है, समास कर दिए, सु का लोप कर दीजिए, वाक तुष बन जाएगा, और ये सकारांत है, टच प्रत्यय हो गया, आकार मिल गया, वाक तुष सु आएगा, सु के स्थान पे अमादेश हो जाएगा, वाक तुषम ये प्रयोग बन जाएगा। इसके बाद छत्तोपाहनम, छाते और जूतों का समुदाय, छत्तम चा उपाहनौ चा तेसाम समाहारा, छत्तसु उपानह औ, उपाहना के साथ क्योंकि जूते हमेशा दो की संख्या में रहते हैं, एक नहीं रहता। अनयो हो समाहारा, सु और औ का लोप हो गया, छत्तोपानह बन गया, और हकारांत है, टच होगा, अकारांत बन गया, सु आएगा, सु के स्थान पे अम आदेश हो जाएगा, छत्तोपाहनम। समाहार क्यों, समाहार क्यों कहते हो? जहां समाहार होगा वहीं टच प्रत्यय होगा, समाहार नहीं होगा टच प्रत्यय नहीं होगा। इतेत योग द्वंद्व समास होगा, वहां पर टच प्रत्यय नहीं होगा। त्रबिच्चा, शरच्चा और अनयो, इनका इतेत योग द्वंद्व समास होगा तो प्रबिट शरदौ द्विवचन बनेगा। अब यहाँ पे समाहार नहीं है इसलिए टच प्रत्यय नहीं हुआ। इस प्रकार से यह जो द्वंद्व समास है यह संपूर्ण होता है। कल समासांत प्रत्यय कल ये पूरा हो जाएगा, तो समास वाला जो भाग है यह संपूर्ण हो जाएगा। यहाँ तक में किसी कुछ पूछना है?